आगे है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण किनको बोलेंगे? वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, जो दो शब्दों, दो शब्दों, शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ती हैं, वाक्यों को जोड़ती हैं, वाक्यों को जोड़ती हैं, वाक्यों को जोड़ती हैं, उन्हें समुच्चय बोधक, उन्हें समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण या संयोजक शब्द, इनको संयोजक भी बोलते हैं, यानी संयोजक मतलब जोड़ना, संयोजक शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक की क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? वे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो दो शब्दों को जोड़ेंगे या वाक्यांशों को जोड़ेंगे या वाक्यों को जोड़ेंगे तो उनको समुच्चय बोधक या संयोजक, संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, संयोजक शब्द कहती हैं। ये संयोजक शब्द समुच्चय बोधक दो प्रकार के होती हैं। पहला प्रकार है संयोजक, 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 और दूसरा है विभाजक, संयोजक और विभाजक। संयोजक, संयोजक का काम क्या है? जोड़ना। वे अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है, यानी ये काम करता है जोड़ने का, जोड़ने का, जो या दो शब्दों को जोड़ेगा या दो वाक्यांशों को जोड़ेगा या वाक्यों को जोड़ेगा तो वह संयोजक होंगे। संयोजक में जैसे शब्द आते हैं ओ, और, ये जोड़ता है, और, तथा, और, तथा, एवं, और, तथा, एवं, तो, जो, और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, फिर, यथा, फिर, यथा, यदि, पुनः, यदि, पुनः, यदि, पुनः, इसलिए कि, मनो, इसलिए, इसलिए कि, मानो, ये संयोजक में आएंगे। शब्द आ जाए और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए कि, मानो, तो वो संयोजक होगी। विभाजक फिर दूसरा है विभाजक। विभाजक क्या करता है? वाक्यों को, वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन का बोध कराता है, यानी विभाजन का बोध कराएगा, जोड़ने का काम नहीं करेगा, विभाजन का बोध कराएगा। जैसे शब्द आ जाए किंतु, किंतु विभाजन का बोध कराता है, तो विभाजक में किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, पर, वरना, पर, वरना, किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, किंतु, परंतु, वरना, बल्कि, अपितु, 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 शब्द आ जाए क्योंकि, अपितु, क्योंकि, शब्द आ जाए या, चाहे, या, चाहे, यद्यपि, अन्यथा, यद्यपि, अन्यथा। तो इस प्रकार के शब्द आएंगे, वो विभाजक में आएंगे, आएंगे तो समुच्चय बोधक में, लेकिन समुच्चय बोधक के अंदर ही पूछ ले या संयोजक है या विभाजक, तो किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, यद्यपि, अन्यथा, तो विभाजक होंगे। ठीक है। फिर अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द कौन से होती हैं? यानी वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द
वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताती हैं। तो उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहती हैं। संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय किनको बोलेंगे? वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संबंध से बताएंगे तो उनको संबंधबोधक अव्यय शब्द बोलती हैं। जैसे इसके अलग अलग प्रकार है, जैसे कालवाचक में जैसे पहले पीछे उपरांत आगे, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वो संबंधबोधक अव्यय होंगे। फिर है स्थानवाचक में क्या होता है? स्थानवाचक में जैसे सामने, भीतर, निकट यहाँ, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वो स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय होगा। फिर है दिशावाचक जैसे आसपास और पार तरफ, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वो संबंधबोधक अव्यय होंगे। फिर है समतावाचक में क्या आएगा? जैसे भांति, समान, तुल्य, योग, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो भी संबंधवाचक में जाएगा। फिर यह साधनवाचक में जैसे शब्द आ गया द्वारा या द्वारे, सहारे या कोई माध्यम, तो वो संबंधबोधक अव्यय होंगे साधनवाचक के अंतर्गत। फिर आगे है विषयवाचक में शब्द आती हैं जैसे विषय, बाबत, नाम, तो संबंधबोधक में होंगे। फिर है विरुद्धवाचक में जैसे विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, यानी विरुद्ध हो तो वो विरुद्धवाचक में आएगा। फिर है संघवाचक में जैसे सात संग, सहचर, फिर आता है हेतुवाचक में जैसे सिवा शब्द आ जाए, लिए आ जाए, सिवा, लिए, कारण, वास्ते, तो ये हेतुवाचक में आएगा। फिर 10वां है
तुलनावाचक, 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 तुलनावाचक जैसे अपेक्षा, अपेक्षा आगे, अपेक्षा आगे सामने, अपेक्षा आगे सामने, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वो संबंधबोधक होंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होती हैं जो क्रिया विशेषण और संबंधबोधक में, जैसे शब्द आगे पीछे नीचे, ऐसे शब्द है जो क्रिया विशेषण भी है और संबंधबोधक का भी है। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। किंतु जब किसी इन्हीं शब्दों का आगे पीछे नीचे ये शब्द है, अगर इनका सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए तो वो संबंधबोधक अव्यय होगा। ठीक है, अगर क्रिया की विशेषता के लिए होगा तो क्रिया विशेषण होगा, और किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताए तो वो यही शब्द संबंधबोधक में आ जाएंगे। अगर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण में चले जाएंगे। फिर अगला प्रकार है क्रिया विशेषण में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य यानी कोई आश्चर्य प्रकट करे, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, शोक, शोक, घृणा, घृणा, प्रशंसा, घृणा, प्रशंसा, प्रशंसा या कोई प्रसन्नता, 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 भय, भय के भावों का बोध कराएं, भावों का बोध कराएं तो वो विस्मयादि बोधक में आएंगे। यानी कोई शब्द आ जाए या आश्चर्य प्रकट करे या विस्मय या शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय भावों का बोध करे तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे। जैसे आश्चर्यबोधक, जैसे आश्चर्यबोधक शब्द कौन से होते हैं? आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक में कौन से आएंगे? जैसे क्या, क्या शब्द आ गया, क्या, अरे, क्या, अरे, आओ, इस प्रकार के शब्द आ जाएं वो आश्चर्यबोधक में आएंगे। फिर है शोक बोधक, शोक बोधक, शोक बोधक, शोक बोधक में कौन से आएंगे? जैसे उप, उप हाय, उप हाय, हे राम, हे राम, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो शोक बोधक में आएंगे। फिर है हर्षबोधक, हर्ष मतलब खुशी, हर्षबोधक, हर्षबोधक में कौन से अव्यय आएंगे? जैसे वाह, धन्य, वाह, धन्य, आहा, तो ये हर्षबोधक में आएंगे। फिर है प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक में कौन से शब्द आते हैं? जैसे शाबाश, शाबाश, वाह, अति सुंदर, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो प्रशंसा बोधक में आएंगे। फिर है क्रोध बोधक, क्रोध बोधक, क्रोध बोधक, क्रोध बोधक में जैसे अरे, चुप, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो क्रोध बोधक में आएंगे। फिर है भय बोधक, भय बोधक, भय बोधक में कौन से आएंगे? जैसे हाय, हाय, बाप रे, बाप रे, इस प्रकार के शब्द आएंगे वो भय बोधक में आएंगे। फिर है चेतावनी बोधक, चेतावनी, चेतावनी बोधक, चेतावनी बोधक में शब्द जैसे खबरदार, 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 सावधान, इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे तो वो चेतावनी बोधक में आएंगे।
फिर है घृणाबोधक, 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 घृणाबोधक जैसे छी छी, छी छी, छी छी, उप दत्त, उप दत्त, थू थू, थू थू, इस प्रकार के शब्द आएंगे वो घृणाबोधक में आएंगे। फिर है इच्छाबोधक, 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 इच्छाबोधक जैसे काश, काश मैं सफल हो जाऊं, हाय, काश, हाय, हाय मेरे पास गाड़ी होती, तो ये इच्छाबोधक में आएगा। फिर है संबोधन, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक जैसे अजी, अजी, हे, अजी सुनते हो, हे, अरे, अरे सुनते हो, सुनते हो, तो ये संबोधन बोधक में आएगा। फिर 11वां है अनुमोदन, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक, इसमें कौन सा आएगा? जैसे अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो वो अनुमोदन बोधक में आएगा। फिर है आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक जैसे शाबाश, शाबाश, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, ये आशीर्वाद में आएगा। तो ये विस्मयादिबोधक काव्य थे जिसमें अलग अलग प्रकार है। आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक, शोकबोधक, हर्षबोधक, प्रशंसाबोधक, क्रोधबोधक, भयबोधक, चेतावनीबोधक, घृणाबोधक, इच्छाबोधक, संबोधन बोधक, अनुमोदन बोधक और आशीर्वाद बोधक।